नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं आप तो जाइए, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप स्वयं से ही इसको हल कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सभी वहाँ से जुड़कर सभी सेट का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है सभी को? यूनेस्को संस्कृति विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये किसने करवाया था? ये क्या था आपका? हिमादा बानो बेगम के द्वारा। किसके? हिमादा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। ये जो है कि हमीदा बानो बेगम जो है कि हुमायूं के पत्नी थे। हमीदा बानो बेगम किसका पत्नी थे? तो ये हुमायूं के पत्नी थे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ? दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं के मकबरा 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हुमायूं के मकबरा का डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा गार्स बेगम ने तैयार किया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी को। यह मकबरा लाल बालू पत्थर द्वारा चार बाग शैली में निर्मित है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इसमें जो है कि दोहरे यानी कि दोहरे गुम्मद में संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि यह मकबरा चार बाग शैली में बनाया गया था। और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को हडसन के हुमायूं के मकबरा से छिपे हुए अवस्था में पकड़ाया गया था। मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। शाहजहां जो है कि शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका जहां आरा। क्या था? जहां आरा था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता था? पुरुष किसने जीता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये दिया था आपका एडमिन एथेम ने जीता था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। कहाँ बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम में। कहाँ बनेगा आपका? विशाखापट्टनम में बनेगा। विशाखापट्टनम में बनेगा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी, विशाखापट्टनम में बनेगा। नेक्स्ट चलता है। निम्नलिखित में से कहाँ पे बनेगा ये? तो ये कहाँ पे बनेगा आपका? वाराणसी में बनेगा। ये जो है वाराणसी में बनेगा, ये नहीं होगा, विशाखापट्टनम नहीं, वाराणसी में बनेगा। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? कौन सा जो है कि लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका मैग्नेटाइट। कौन सा आपका? मैग्नेटाइट जो है कि लौह अयस्क का सबसे गुणवत्ता वाला तत्व है, मैग्नेटाइट। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ अगर हम मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है आपका? Fe3O4 हेमेटाइट का लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुण वाला होता है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। और लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × 3H2O। इसको भी याद रखिएगा। सीडेराइट का सूत्र क्या होता है? FeCO3 होता है। लिमोनाइट, सीडेराइट एवं आयरन पैराइट भी लौह अयस्क है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आयरन पैराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी? भारत में विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मेक इन इंडिया। ये जो है कि मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 से शुरू किया गया था, वो मेक इन इंडिया। उसके बाद असंगठित क्षेत्र में छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं कर्जा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए पेंशन के प्रावधान वाली योजना अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से शुरू की थी। स्मार्ट सिटी मिशन शुरुआत 15 जून 2015 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य विदेशी एवं स्वदेशी कंपनियों को भारत में वस्तुओं को निर्माण का बल दिया गया था। भारत में वस्तुओं का निर्माण का मन किया था। उसके बाद मुद्रा इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? मुद्रा उसके बाद MUDRA यानी मुद्रा MUDRA। इसका मतलब होता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिलायंस और क्या होता है आपका? एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट ऑफ रिलायंस एजेंसी, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या का? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि ये जीवाश्म ईंधन का जो है कि उदाहरण है। वह पदार्थ जिसका प्रयोग उष्मा प्रकाश तथा उष्मा प्राप्त करने में करते हैं उसे ईंधन कहलाता है। ईंधन के प्रति ग्राम जलने से उत्पन्न उष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। जिस तापमान पर ईंधन जलना प्रारंभ होता है उसे ईंधन ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का निर्माण जीव जंतुओं के हर्ष से होता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का वाष्पीय मान सर्वाधिक होता है। इसका जो है कि उसमें मान 150 किलोग्राम प्रति GM होता है। ये इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, तुर्कमेगिस्तान की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अशगामाबाद तुर्कमेगिस्तान की राजधानी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मध्य एशिया के प्रमुख देश एवं राजधानी, जैसे मध्य एशिया में कौन सा? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान का मुद्रा क्या है? सो में। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। इसका मुद्रा क्या है? टेंगो है, टेंगो। उसके बाद किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? बिश्केक। इसका जो है कि मुद्रा क्या है आपका? सोम है। उसके बाद ताजिकिस्तान का जो है कि राजधानी क्या है? सुम्बे जो है कि ताजिकिस्तान का राजधानी है। उसके बाद इसका मुद्रा क्या है? सोमनी है। उसके बाद तुर्कमेगिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगामाबाद और इसका जो है कि मुद्रा क्या है? मनत। उसके बाद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अंकारा की तुर्की की राजधानी है। उसके बाद तुर्कमेगिस्तान देश 1991 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बना है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा UAE की मुद्रा क्या है? दिरहम है। क्या आपका? दीरम है। ठीक है। तुर्की की मुद्रा क्या है आपका? तुर्की का मुद्रा का नाम क्या है? लीरा है। तुर्की मुद्रा का नाम लीरा है, इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? 84 स्थान आरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 स्थान आरक्षित किया गया है। उसके बाद संविधान के अनुसूची 323 में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण प्रावधान है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 6 स्थान आरक्षित हैं। हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, गया, सासाराम एवं समस्तीपुर लोकसभा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण है। इसके साथ साथ ये भी रखिएगा, परिसीमन आयोग का रिपोर्ट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 79 से लेकर 44 कर दिया गया है लोकसभा में। उसके बाद परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जनजाति के लिए लोकसभा आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक 17 लोकसभा सीटों का आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य में है। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीटों के आरक्षण की संख्या 6 है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितना है आपका? 543 है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि देने प्रावधान कब समाप्त हो गया? अब समाप्त हो गया क्योंकि 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो भारतीय के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं किया गया था। SC/ST में संबंधित व्यक्ति सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जबकि आरक्षित सीटों पर केवल
संबंधित समुदाय को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसको भी याद रखिएगा। पोर्ट नोवे निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी है? पोर्ट नोवे किसका है? ये आपका बेनिन का राजधानी है। किसका? आपका बेनिन। बेनिन पोर्ट नोवे जो है कि बेनिन देश का राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा लाइबेरिया। लाइबेरिया किस लाइबेरिया की राजधानी का आपका? मनोरेबिया। मनोरेबिया लाइबेरिया की राजधानी मनोरेबिया। अंगोला की राजधानी क्या आपका? लुआंडा। लुआंडा अंगोला का राजधानी का आपका? लुआंडा। लिब्रोवेल लिब्रोवेल जो है कि गैबोन की राजधानी है। बेनिन की मुद्रा क्या आपका? सेफ फ्रैंक है। क्वाजा का मुद्रा है। क्वाजा एंग्लो की मुद्रा है। लीबिया की राजधानी क्या है आपका? त्रिपोली। मालवी की मुद्रा क्या है आपका? क्वाचा। इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? कौन सा खनिज मोनोजाइट के रेत से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका थोरियम प्राप्त किया जाता है। क्या? थोरियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में केरल तट पर मोनोजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम के 3 प्रमुख अयस्क है। कौन सा? मोनोजाइट, अल्नाइट, थोरोनाइट। मोनोजाइट, अल्नाइट, थोरोनाइट, ये 3 अयस्क हैं, इसको याद रखिएगा। भारत एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को विकसित करने के लिए अंतिम चरण में है, जिसमें थोरियम का इस्तेमाल यूरेनियम 233 यूरेनियम समस्थानिक बनाने के लिए होगा। यूरेनियम 233 प्राकृतिक नग्न मात्रा में ही उपलब्ध है। कोयला व तेल जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है पुस्तक वी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है? पुस्तक वी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलाल यूसुफैज, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए। जर्मनी का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो ये आपका कौन सा बंदरगाह है? योकोमा बंदरगाह। यूकोहमा बंदरगाह जो है कि ये रेशम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। योकोमा जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। योकोमा जो है कि जर्मनी का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो जो है कि होसु द्वीप पर स्थित है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुच्च सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण तेज समुद्री हवाओं का सुरक्षित रहता है। चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है। यह एक छल्ला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज को मुख्य तट पर कुछ किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ता है। पारादीप बंदरगाह से ही झारखंड और उड़ीसा का लोहा जो है कि जापान में निर्यात किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील सामर झील है। सामर झील राजस्थान में स्थित है। उसके बाद पुलिकट झील आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना में स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकट झील के ही निकट है। बोम्मानाथ झील केरल में ही है, जो लैगून झील है। राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता बोम्मानाथ झील में ही आयोजित किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसार निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है? किसने किया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने किया था। जहांगीर को जो है कि
ईसा निंदा दंडनीय अपराध घोषित किया था। ईसा निंदा का अर्थ होता है कि ईश्वर की निंदा करना। जहांगीर 1605 ईस्वी में अपने पिता को अकबर को मारकर मुगल का बादशाह बना था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर की आत्मकथा जुको जहांगीर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका दिए नेक्स्ट है आपका क्या नेक्स्ट उसके बाद जैन धर्म जो है कि 23वां तीर्थक, जैन धर्म के 23वां तीर्थक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ। उसके बाद पार्श्वनाथ का जो है कि पिता का नाम क्या था? तो ये पिता का नाम क्या था इसका? नरेश आश्वेसन। पार्श्वनाथ को 83 दिन की तपस्या के बाद समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 84वां दिन के बाद हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका सक्रिय श्रेणी में धातु की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था? किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसको दिया गया था? तो ये दिया था विनेश फोगाट को दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक मृतक ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट पोपा एक मृतक ज्वालामुखी है। माउंट पोपा की बात करें, माउंट पोपा एक मृतम ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजिमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। माउंट एंटा ज्वालामुखी इटली में स्थित है। उसके बाद एस्ट्रोविल ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। एस्ट्रोविल ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैकिस जो इक्वाडोर के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में बैरान ज्वालामुखी सक्रिय जागृति ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। भारत के नारकोडम ज्वालामुखी प्रसूत या मृत ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय अवस्था पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। किसने करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कोरोना जो है कि पहला केस भारत में किस राज्य में मिला था? ये केरल में मिला था। कहाँ पे मिला था? तो केरल में मिला था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। जो कि कोरोना संक्रमित भारत में पहली मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुआ था। पहला मृत्यु जो है कोरोना वायरस से पहला मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका किस संस्था ने 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस संस्थान ने जीता था? तो ये जीता था कौन सा संस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका कौन सा संस्थान जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये विश्व खाद्य प्रोग्राम ने जीता था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है आपका डाइक्लोरवास साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइनीज निम्न में से किस प्रकार की दवा है? किस प्रकार का दवा है? इसका राइट आंसर होगा कीटनाशक का दवा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण के इसमें मनाया जाता है। इसके साथ ये भी रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1974 ईस्वी में मनाया गया। 1974 ईस्वी में मनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है संविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिप्स मिशन की शुरुआत क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले हुई थी। बर्मा किस वर्ष ब्रिटेन अध्यक्ष के मुक्त किया था? किस वर्ष किया था? 1948 में हुआ था। 1948 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? चलिए नेक्स्ट है क्या? निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता था? किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। क्रिकेट कैप्टेन एंड
क्रेप्टोनवासी नामक पुस्तक के जीवन घटनाओं पर आधारित है। किसके पर? इसका राइट आंसर होगा सौरभ गंगुली के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है नापता झागड़ी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर? तो ये आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी धीरे धीरे अवशोष कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला हरा हाइड्रेट कहा जाता है इसको। डाइहाइड्रेट, नीला हरा डाइहाइड्रेट कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पाल घाट स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ आपका? कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? हिमा दास, जिन्होंने 2019 में क्लानोडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता था, ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? किस खेल से संबंधित है? इसका खेल है आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्च मस्तिष्क में। किसमें? पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द को छांटिए। विषम शब्द को छांटना है, तो इसका राइट आंसर विषम शब्द को छांटना है, तो ये एक प्रकार का क्या आपका? विषम शब्द ये एक प्रकार का जो है कि शहर है। उसके बाद अन्य जो भी है ये सब जितना भी है ये एक प्रकार का क्या है? किसी देश का राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थिति वायु द्रवीकरण के लिए आदर्श है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा स्थिति है? दाब बढ़ाना और ताप घटाना, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट क्या आपके? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, पिंक सारथीन योजना किस राज्य में शुरू हुआ? किस राज्य में से शुरू हुआ था पिंक सारथीन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका कर्नाटक से शुरू हुआ था, कर्नाटक से शुरू हुआ था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक छूट गया था, क्या था आपका? संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 108 के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिए। विश्व खाद्य दिवस जो है कि 16 अक्टूबर मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? आरबीआई में पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतटीय रूप बाजारों का टास्क फोर्स अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, वो कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो था आपका उस्मा थोराइट। आरबीआई से आया है, तो आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ से कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1971 में शामिल किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आपका 1971 में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य, कितना? 193 सदस्य शामिल है। उसके बाद 193 सदस्य देश जो है कि शामिल है, कितना? 193 सदस्य देश जो है कि शामिल है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर को द बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादर घाटी से बहती है? दादर घाटी से बहती है, इसका राइट आंसर आपका नर्मदा नदी दादर घाटी से बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद नर्मदा व ताप्ती ज्वारानंदमुखी निर्माण करती हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर होगा के सिवान जो है कि वर्तमान अध्यक्ष हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आपका निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है? तो कोयला ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट 106 नंबर है, क्या आई डू वेल आई डू, इसका एक जो है कि लेखक, ये पुस्तक है, इसका लेखक का नाम क्या है? तो क्या आपका रघु रंजन। एक का हो गया आपका सी नंबर रघु रंजन। उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसका है? तो एल के अडानी का, इसका हो गया दो। उसके बाद बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जवाहरलाल के द्वारा, ये हो गया 3। उसके बाद इम्परफेक्ट किसके है? तो ये आपका संजय मांजरेकर के द्वारा, ये हो गया आपका 4। ये कहाँ मिल रहा है? आप मिला लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। इसको भी याद रखिएगा, आप सभी अग्नाशय से स्रावित होता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, यह रोग हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है, यानी इंसुलिन की अधिकता जो है ब्लड शुगर की कमी के कारण होता है। इसी रोग को हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पीसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पीसो किस देश का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका फिलिस्पी का मुद्रा पीसो है, ठीक है। फिलिस्पी की राजधानी कहाँ आपका? मिलीना फिलिस्पी की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय चावल संशोधन संस्थान मुख्यालय मनीला में स्थित है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में ही है। कतर की राजधानी दोहा है। सीरिया की राजधानी आपके दमिश्क है। मालदीव की राजधानी आपका माले है, इसको भी याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका जयसिंडा आर्डारी ने जीता है, नेक्स्ट चलता है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका रेयान है। कौन सा आपका? रेयान है। रेयान के रेशा के निर्मित वस्त्र के रेशम जैसी चमकती हैं। वस्त्र उद्योग, टायर उद्योग आदि रेयान का उपयोग किया जाता है। नायलॉन का निर्माण WC कैरोथर्स ने किया था। नायलॉन पॉलीमेमाइड श्रृंखला से बनाए एक बहुलक पदार्थ है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ अगर हम बात करें इन माइजे किस रोग की पहली दवा है? किस रोग की पहली दवा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है आपका किसका? इबोला का ही पहली दवा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका राज्यों के स्थान पर वर्ष क्रम को अनुसरित करें। तो इसका राइट आंसर अगर हम क्या मणिपुर की बात करें, मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मणिपुर की स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? 21 जनवरी 1972, इसको याद रखिएगा। और मिजोरम की स्थापना की बात करें हम, मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसके बाद तेलंगाना की हम बात करें, तेलंगाना का कितना हो गया आपका? तो ये आपका हो गया 2 जून 2014 की स्थापना हुए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट है जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो विषाणु के कारण होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? कौन सा गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 जिसका सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट राज्य आपके स्क्रीन पर महिला उद्यमी के सुरक्षा वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है? तो महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वीं संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा किया जाता है? ये किया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? ये एक प्रकार का चित्रकार थे, पंजाब के भूमि क्षति का
प्रमुख कारण क्या था, पंजाब के भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये अति सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण जो है कि क्षति। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर ने लिया था। किसने लिया था, भीमराव अंबेडकर ने लिया था, इसको भी याद रखिएगा। पहला द्वितीय गोल मेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था दूसरा। और पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 1930 में हुआ था, पहला कब हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं सही सम्मिलित है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, संचार समिति जो है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है कि थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बाकी बात तीनों ये सही है। इसमें पूछ रहा है कौन जो है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुए थे, किस वर्ष प्रभावी हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2002 ईस्वी में। ये क्या हुआ था, भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोग के आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 में महत्वपूर्ण प्रावधान था। ध्वज में जो है कि पहला सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच फहराना चाहिए, सूर्य अस्त के बीच फहराना चाहिए, विशेष अवसर में रात्रि में भी। और ध्वज फहराते और उतारते समय बिगुल की आवाज़ गूंजना चाहिए। और फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय अशोक के अवसर पर आधार झुका रहता है। उसके बाद जो है कि ध्वज पर कुछ भी लिखा या छापा नहीं होना चाहिए आदि। भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होता है। इस झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 कितना अनुपात 2 है, 3:2 है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट भारतीय, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारत के सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था, किसको किया गया था, इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र कुमार जोशी को किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा, चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी रखिएगा, सिफिलिस एवं टाइफाइडा रोग जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइडा रोग के अंत्र ज्वर भी कहा जाता है। यह जो है कि कोलेस्ट्रोडियम टेटनियम नामक जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद जो है कि बीमारियों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है, कहाँ है, तीसरा राष्ट्र है, इसका क्या है आपका, जर्मनी में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में तथा एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, गंगा कला शैली किसका मिश्रण है, गंगा कला शैली किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इंडिको ग्रीक का संबंध है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्न घटनाओं का यथार्थ क्रम सही होगा, तो कौन सा क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगर लखनऊ की समझौता की बात करें किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। उसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें, सहयोग आंदोलन की बात था 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन किस वर्ष हुआ था, साइमन कमीशन किस वर्ष हुआ था, 8 नवंबर 1927 को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। समय ने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए फिर हम मिलते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था, किस घटना के, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के कारण रविन्द्रनाथ जो है कि अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी भी कैसर हिंद की उपाधि भी त्याग दिया था।
चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से घटित हुआ था। राहुल एक्ट 1919 में लगाया गया था। इसे वकील ना अपील ना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरा नायर ने वायसराय की कर्मकारियों के इस्तीफा दे दिए थे। इस हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति की गठन किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अप्रैल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सभी सेट लेने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सभी PDF मिल गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।